यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर का शिव मंदिर गुलजार था। दरअसल यहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में कई लोगों की घर वापसी कराई जा रही थी। इस दौरान धर्मांतरण करवाने वालों को त्रिपुंड लगाया गया, भगवा वस्त्र पहनाया गया और फिर वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन कराया गया। आपको बता दें कि देश में धर्मांतरण का मुद्दा सबसे संवेदनशील है और इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार कार्रवाई कर राग अलाप रही है। लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खंड 1 में शिव भोला मंदिर में हिंदू धर्म की वापसी के लिए मंत्रोच्चारण के बीच हवन के साथ पूजा अर्चना हुई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में करीब 8 लोगों ने रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म में वापसी की। धर्म वापसी करने वाले लोगों का आरोप है कि उनके साथ पैसे और जमीन व प्यार का झांसा देकर उनकी धर्म को बदलते हुए विशेष समुदाय से जुड़ी रीति रिवाजों की आयतें पढ़ाई गई। यही नहीं, ऐसा ना करने पर उनसे बदसलूकी की जाती थी। बता दें कि औरैया की मांडवी शर्मा को जय ने बनाया गया। पिता की शराब पीने की लत को पीर बाबा से छुड़वाने के नाम पर महराज अंसारी घर में रुद्र बनकर आने लगा। महराज ने अपना नाम छुपाकर मांडवी से दोस्ती की, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसको जैनब नाम देकर उससे निकाह कर लिया और इस्लाम कबूल करवा लिया। रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए। उसने कहा था तुम्हारे पति की शराब हम छुड़वा देंगे। बाबा से मिले हम लखनऊ में 2019 में। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दी और 2000 रुपये और दुआ पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। वो एक बार फिर से मेरे घर आया, कहने लगा कि बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। हम कानपुर में बाबा से मिलने चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद है वहाँ पे ले गया और ज़बरदस्ती मेरा निकाह करवाया। तभी उसका नाम हमें पता चला महराज अंसारी है। वहीं सहारनपुर में रहने वाली सोनू रानी ने भी बताया कि कैसे ये नेटवर्क काम करता है और इस धर्मांतरण में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का शिकार बनाया जाता है। और मेरा जो है एक इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर के नाम से फर्जी आईडी पे मुलाकात हुई थी, जो रियल नाम उनका वसीम था। 2021 में मुझे बोला आप सऊदी आ जाओ, यहीं शादी करेंगे, अच्छी कंपनी में यहीं जॉब लगवा देंगे। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ प्रोफेशनल। मैंने अपनी दुकान बेची, घर बेचा और मैं सऊदी चली गई। उनकी बातों में आके चली गई। वहाँ जाने के बावजूद छंगूर बाबा हैं उतरोड़ा के, उनसे वीडियो कॉल पे बात की और धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला कि उसे बुला लीजिए, यहाँ पे आप आ जाइए बाबा जी और धर्म परिवर्तन करवा दिए। लड़की आ गई है। उन्होंने बोला मेरे ऊपर तो पुलिस की नजर है, मैं आ नहीं सकता और मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। मेरा मुरीद रहता अदीदिलाम शहर सऊदी के अंदर, बदर अख्तर सिंदगी है उनका नाम। वो आएंगे, वो धर्म परिवर्तन करवा देंगे। सऊदी में जब मैं गई 3 दिन बाद वहाँ पे बदर अख्तर सिंदगी आते हैं और धर्म परिवर्तन करवाने की बात करते हैं, बोलते कलमा पढ़ लो। उसके बावजूद मुझे बोलते हैं कि मैं और छंगूर बाबा एक है। हमने बहुत सारे गरीब लड़कियों की यहाँ लाके अरबपति हैं, करोड़पतियों, शेखों से निकाह करवाए, तेरे लिए भी अच्छा न शेख देख देंगे। मैंने बोला मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था कि मुस्लिम है, होता तो मैं आती ना, और मैं नहीं करूँगी। उसके आधार पर उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई जिसपे मुझे ब्लैकमेल किया गया और ये बोला गया अगर तू किसी को बताएगी ये वीडियो जो हम पोस्ट कर देंगे। लव जिहाद और धर्मांतरण का शिकार हुई कई महिला और पुरुषों का लखनऊ के अंदर घर वापसी हुई है और हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जो धर्मांतरण का शिकार हुई थी, उससे हम बात करेंगे। मैम, किस तरीके से कारवां चालू हुआ और आप किस तरीके से शिकार हुई? मेरे से अमित नाम का आदमी आया था मिलने के लिए, जिसने अपनी असली पहचान छुपाई थी, जिसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी, जो जिला नौतनवा महाराजगंज का रहने वाला था। चूँकि बाहर का था तो मुझे जानकारी नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद में मतलब काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि वो अमित है ही नहीं, उसका नाम तो अबू आमिर अंसारी है। तब पता चला कि इन लोगों का आज से नहीं, ये पुराना काम है धर्मांतरण कराना लोगों को, ताकि इस्लामिक मुल्क बनाया जाए, राष्ट्र बनाया जाए। और एक हिंदू लड़की से, जिसको ये लोग काफिर कहते हैं, 1 हज का सवाब मिलता है इससे, ये इनका मानना है, जिसकी वजह से ये टारगेट हिंदू लड़कियों को करते हैं और खास करके दलित को करते हैं, कमज़ोर वर्ग को करते हैं। कितने लोग इस नेक्सस में शामिल हैं और कितनी लड़कियां शिकार हुई होंगी? अगर कहें तो अगर निकाला जाएगा तो बहुत बड़ा आंकड़ा निकलेगा इसका। दरअसल यूपी के अलग अलग जिलों से ये सभी लोग रहने वाले हैं, जिसमें औरैया, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बलरामपुर समेत अन्य जिले हैं। आरोप है कि इस धर्मांतरण के खेल में कई लोग शामिल हैं। कुछ लोग धर्म बदलने के लिए झूठ, फरेब और प्यार का रास्ता अपनाते हैं, तो कुछ लोग पैसे और जमीन का लालच देकर गरीब हिंदुओं का फायदा उठाकर उनको विश्वास में लेकर धर्मांतरण कराते हैं। हिंदू धर्म में वापसी करने वालों में मात्र महिला और लड़कियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी हैं, जिन्हें बहला फुसलाकर या ये कहें लालच देकर उनको उनके धर्म से दूर कर उनके स्तर पर टोपी पहना दी जाती है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि धर्मांतरण के रैकेट के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसमें झांगुर बाबा गैंग शामिल है।
कई मुकदमे इसके खिलाफ हैं। आजमगढ़ में हैं, उतरौला जो थाना है ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कई थाना बलात्कार का आरोपी है और बहुत बड़ी गैंग है। अगर किया जाएगा तो आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, चंदन गुप्ता जो हिंदूवादी नेता थे, कमलेश तिवारी हत्याकांड में, ये सब इसके गिरोह के लोग हैं। क्योंकि ये जमानत कराता, खट इसकी जमानत हो जाती है। इसकी पकड़ बड़ी अच्छी है अदालत में भी, वो जैसे भी कर देता है, वकील बढ़िया करता है या जैसे भी करता है, तो इसकी जाँच जरूरी है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने पहले इस्लाम अपनाया था उनमें किसी को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया था, किसी को पैसे का लालच दिया गया था, तो वहीं किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। ब्लैकमेलिंग से तंग ये लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के संपर्क में आए, जिसके बाद इनकी घर वापसी हुई। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।